हेलो पापियों, कैसे हो। तो बेटा आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो भाई, सबसे ज़्यादा जो हमने इस वाले में भाई बहुत कुछ पढ़ लिया है ना। देखो भाई, ये क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भैया सबसे पहले सवाल समझ लो क्या पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। वो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो जरा ध्यान से। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये जो है लिखा हुआ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर बेटा मैं ऐसे लिख दूं से px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, देखो सेम इक्वेशन है, यहां सेम इक्वेशन है, यहां भी सेम है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं क्योंकि क्या लग गया, इज इक्वल टू 0 लग गया। और जब कोई भी हमारे पास फंक्शन हो, उसका जब कुछ नाम दे दे, px, qx, rx, कुछ भी नाम दे दे, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो भाई हमसे जरा ध्यान से देखो, हमसे ये निकालने के लिए पूछ रहा है, कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, यानी कि ऐसा निकालना हमने, ठीक है। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो क्या दे रहा है। भाई जब कुछ निकालने के लिए दे रहा है, कुछ निकालने के लिए कह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दे रहा होगा हेल्प के लिए। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज। जीरोज मैंने तुम्हें बताए थे, जीरोज क्या होते हैं, है ना। तो भाई जीरोज, मान लो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। इसको हम सॉल्व कर करके हम x की दो वैल्यू निकालते थे। मान लो इसकी x की वैल्यू 2 आई और एक x की वैल्यू आई 3। भैया जरा ध्यान से ये देखो, ये क्वाड्रेटिक है, पावर 2 वाला। पावर 2 वाले को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक है तो इसके दो जीरोज होंगे, यानी कि x की दो वैल्यू निकलेंगी। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये हैं दो वैल्यू आया सामने, तो इन्हीं को तो जीरोस कहते हैं भैया, इन्हीं को तो कहते हैं, लास्ट में जो x की वैल्यू आती है उन्हीं को तो जीरोस कहते हैं। तो कह रहा है पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस। हमने एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस का सम ऑफ हुज जीरोस क्या है, √2 है। जो जीरोज होते हैं उनको किससे दिखाते हैं, अल्फा से। ये अल्फा होता है और ये क्या होता है, बीटा होता है। तो वो कह रहा है कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, √2 है। यही तो कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज, इसी को तो कहते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है, √2 है। और एंड प्रोडक्ट इज 1/3। और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। ये दो बातें दे रहा है तुम्हें, ठीक है। और तुमसे पूछ रहा है कि भैया अगर ऐसा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए। तो भैया जरा ध्यान से ये देखो कि देखो क्या हो रहा है इसमें। उसने हमें दे दिया, देखो सॉल्यूशन में लिखो, सबसे पहले तो उसने ये दे दिया गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, √2, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना है, 1/3। ये दो बातें उसने दे रखी, ठीक। अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो भैया देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला। तो भैया जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना है अल्फा प्लस बीटा, √2। बाहर से क्या लगेगा, एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, 1/3। ये तुम्हारा आंसर आ गया। तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो। अगर इतना भी छोड़ोगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यही आंसर है तुम्हारा, ठीक है। और इसको थोड़ा अगर सॉल्व करना चाहते हो तो क्या कर सकते थे, ये जो 3 है ना, 3 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो और 3 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो। तो देखो कैसा हो जाएगा ये, भाई 3 का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर, माइनस इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो क्या हो जाएगा 3√2x, और प्लस 1 और अपॉन 3। आगे समझ। अब तुम चाहो तो ये जो 3 है ना, इसकी मल्टीप्लाई तुम यहां कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये है तुम्हारा आंसर। इसी की तो बात कर रहा था वो कि ये निकालिए, ठीक। ये है भाई तुम्हारा आंसर। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, देखो भाई ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसको तो भाई ये देखो, भैया देखो एक और बात याद रखना बेटा, हमेशा जब भी तुम पढ़ाई करते हो बेटा ना, हमेशा पूरी चीज, पूरे आसपास की चीज समझा करो, क्या क्या कहा जा रहा है ना। ऐसे में अगर पढ़ाई करोगे ना तो कुछ भी पूछ लेगा तुमसे,
कुछ भी पूछेगा तुम आराम से हर चीज का जवाब दे पाओगे। आया? ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत थोड़ा डीप जाके पढ़ना चाहिए। आया बात समझ में? अब भाई जरा ध्यान से देखो, ये कमरा है मान लो, ठीक। इस कमरे में अगर तुम्हें हर चीज पता है कि कौन चीज क्या पे है, कहाँ पे स्विच है, कहाँ पे हर चीज पता है तुम्हें, कहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है, कहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, कहाँ पे कैमरा रखा हुआ है, हर चीज अगर तुम्हें पता है ना, तो तुम आओगे, तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आई बात समझ में? तो इसीलिए हर चीज पता किया करो। देखो एक और बात याद कहा करो कि 2x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। भाई साहब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि x, इस पूरे में x कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा और यहाँ पे आ रहा। इस पूरे में x दो जगह पे आ रहा है, तो x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये है। तो सबसे बड़ी पावर के हिसाब से नाम रखा जाएगा। तो सबसे बड़ी पावर के हिसाब से नाम क्या रखा जाएगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है टू पावर वाला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो x का दो वैल्यू आएंगी, x की दो वैल्यू आएंगी, कंफर्म बात है। आई बात समझ में? तो वो जो x की वैल्यूज आती हैं उन्हीं को जीरोस कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? उनको अल्फा से डिनोट करते हैं और इसको बीटा से। पहली वैल्यू को अल्फा से, दूसरी वैल्यू को बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब भैया जरा ध्यान से देखो, ये जो x² लिखा हुआ है ना, इसका जो कोफिशिएंट है इसको a कहते हैं, x का जो कोफिशिएंट है इसको b कहते हैं, और ये जो है यहाँ पे इसको c कहते हैं। a b c, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में आता है ना ABC, तो ABC है। ठीक, अब भैया इनको तो कोफिशिएंट कहते हैं, इनको जीरोस कहते हैं। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच एक संबंध है, एक रिलेशन है, एक्चुअल में दो रिलेशन है। वो क्या है भाई? वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अगर ये दो बातें तुम्हें पता है ना, तो कुछ भी पूछ ले हो, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी पूछ ले हो, तुम आराम से जवाब दे सकते हो। पर हो क्या रहा आजकल, हम चिल्लम चिल्ली ज्यादा करते हैं बेटा, चाहे ये वो, और चिल्लम चिल्ली करना, कुछ पढ़ाना नहीं है ना। डीप पढ़ के शॉर्टकट आता है भाई, जिसने डीपली पढ़ा होगा ना वही शॉर्टकट बना सकता है। ऐसा वरना रटने वाली बात हो जाएगी। देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? वो कह रहा है सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, अरे भैया अल्फा प्लस बीटा को ही तो कहते हैं सम ऑफ जीरोज। वो जो x की दो वैल्यू आती हैं, पहली वाली वैल्यू को अल्फा कहते हैं, दूसरी वाली वैल्यू को बीटा कहते हैं। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ऑफ ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं उनका सम कितना है? 3 हो गया। सम ऑफ जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। ठीक, अब वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये जो a है अननोन है, ये तो ये a निकालना है हमने। तो भाई कैसे निकाले? अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, ये तो जान लिया हमने, लेकिन ये भी तो देखो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। तो क्यों ना मैं इसको हटा दूं यहां से और इसकी जगह पे ये लिख दूं, तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 3। ठीक, माइनस अपनी जगह रहा, बी की वैल्यू क्या है? अरे भैया ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो बी की वैल्यू क्या है? 6। ए की वैल्यू क्या है? पता ही नहीं है, तो रहने दो। इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ, तो माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू -2, ये आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में, है ना, इस बार। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक और ये देखो भाई, अब वो ऐसा पूछ सकता है भाई, पिछले वाले में उसने सम दिया था, इस बार कह दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज का प्रोडक्ट, जीरोज का सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये जीरोज का सम हो गया, जीरोज का प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा बीटा। तो भाई कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा। तो प्रोडक्ट कितना है? 5 है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो भाई देखो जरा ध्यान से, भाई गिवन में क्या है हमारे पास? गिवन में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5। ये तो कह रहा है कि प्रोडक्ट कितना है? 5 है। तो भैया अल्फा बीटा होता कितना है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए के बराबर। तो भैया सिंपल सा है, इसमें तो कोई बहुत भयंकर रॉकेट साइंस है ही नहीं, रॉकेट साइंस तो पढ़ाते ही नहीं हम। तो भाई ये है हमारे पास अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा हटा दो ना, अल्फा बीटा की जगह सी अपॉन ए लिख दो। तो सी अपॉन ए इज इक्वल टू 5। सी
क्या है सी की वैल्यू, ए बी सी, ये है सी की वैल्यू। तो 15 अपॉन ए इज इक्वल टू 5। तो 15 अपॉन, इसको यहां ले आओ, इसको वहां जा लो, 5 इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू कितना, 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो भाई जरा ध्यान से, भैया देखो अभी तक तुमने क्या करा होगा, ये पहली बार हो रहा है कि तुम्हें डिवाइड सिखाया जा रहा है ना। अरे भैया ये वाला डिवाइड नहीं, 25 का ऐसे 6 2 5 8 0, ये वाला डिवाइड नहीं। इस डिवाइड को क्या कहते हैं, इस ये वाला जो डिवाइड होता है ये अर्थमेटिक का डिवाइड है ना, नंबरों का डिवाइड। ये तो सबको आता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब हमने सीखना है एल्जेब्रिक डिवीजन। भैया देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और डिवाइड करना है हमने 3x स्क्वायर प्लस 8x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 9, इस टाइप का डिवाइड। इस टाइप के डिवाइड को क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक डिवीजन कहते हैं, ठीक। अच्छा भाई जरा देखो जरा ध्यान से, एक और बात याद रखना, डिवीजन चाहे कैसा भी हो, चाहे एल्जेब्रिक हो चाहे अर्थमेटिक हो, कोई भी डिवीजन हो, हमेशा इस रूल को फॉलो करता है, डिवीजन एल्गोरिथम। चाहे तुम्हारा नंबरों वाला डिवीजन हो चाहे एल्जेब्रिक डिवीजन हो, हमेशा किसको वेरीफाई करेगा, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करेगा। मैं तुम्हें दिखा देता हूं डिवीजन एल्गोरिथम कहते क्या है। देखो यही होता है भाई, जब हम डीपली नहीं पढ़ते हैं ना तब यही होता है। बोर्ड परीक्षाओं में थी इस बार ड्यूटी, तो ऐसे ऐसे सवालों पे बच्चे अटके हुए हैं वहाँ। मतलब उनको देख के बड़ा वो लगता है कि क्या, बस उनको बता दिया गया कि हाँ भाई ये क्वाड्रेटिक होता है और इसको ऐसे निकाल, उसके अलावा कुछ नहीं बताया उनको, है ना। तो ये इसलिए कहते हैं बेटा ध्यान से पढ़ना चाहिए, हर चीज पूरा बारीकी से पढ़ो। बारीकी से पढ़ोगे तो कोई कुछ भी पूछ ले, ऐसा में जैसे मैं कमरे का एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हें अगर कमरे की हर चीज पता है तो बाहर वाला, तुम बाहर से कोई तुम्हें आदमी भेजेगा कि भाई जाओ जरा उस कमरे में चाबी रखी हुई, तो तुम्हें चाबी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम उस कमरे के बारे में सब कुछ जानते हो। आया समझ, तुम आओगे तुम्हें पता है चाबी वहां पे होगी, आया बात समझ। इसलिए डिटेल में पढ़ना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम को समझने से पहले एक और बात समझ लो। जैसे 2 9 2, इसका अगर डिवाइड कर रहे हैं 9 में, किसका डिवाइड कर रहे हैं, 2 का, तो कैसे करोगे, 2 4 जा 8 और ये 1। तो भाई पहले कुछ जो बेसिक चीजें हैं पहले उनको समझ लो। भाई जिससे डिवाइड दिया जाता है, जिससे डिवाइड देते हैं, क्या कहते हैं उसको, डिवाइजर, इसको डिवाइजर कहते हैं। जो जिसमें डिवाइड दे रहे हैं, जिस डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड, उसको डिविडेंड कहते हैं। ये जो ऊपर वाला है इसको क्या कहते हैं, कोशेंट। और जो लास्ट में तुम्हारा बच जाता है, बाई चांस बच जाए, है ना, कभी कभी 0 भी बच जाता है, और अगर कुछ बच रहा है नंबर तो उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम ये कहती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये कहता है, इसी को कहते हैं। और ये तुम किसी भी नंबर पे लगा के देखो, किसी भी नंबर पे लगा के देखो, हमेशा क्या आएगी, ट्रू आएगी। देखो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड की वैल्यू 9, 9 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है, डिवाइजर 2, कोशेंट क्या है, कोशेंट 4, और प्लस रिमाइंडर कितना है 1। तो देख लो इक्वल आएगा वो हमेशा। इक्वल आने को ही तो वेरीफाई करना कहते हैं। दो चीजें अगर इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं हाँ वेरीफाई हो गया भाई, आया समझ। तो 9 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 और 8 1 9। देखो हर नंबर के लिए वेरीफाई हो जाती है डिवीजन एल्गोरिथम। अगर तुम सही से डिवाइड कर रहे हो, दो नंबरों को डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा वेरीफाई हो जाती है। तो भैया देखो जरा ध्यान से, वो क्या कह रहा है, कह रहा है डिवाइड दिस क्वांटिटी। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोलते हैं इसे। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको डिवाइड करिए इससे, बाय दिस, एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। समझ में आ गया। अब देखो समझ समझ के पढ़ते नहीं है, फिर वहां पे पेपरों में सब गुल रटने का जमाना गया बेटा।
और रेक्टिफिकेशन का जमाना गया। अब जब तक पढ़ोगे नहीं डीपली तब तक काम नहीं चलेगा। आज समझ तो देखो भैया, आज हमने सिर्फ ये सीखना है कि वेरीफाई तो कर लेंगे हम, वेरीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, वेरीफाई हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमने ये सीखना है कि जो अलजेब्रिक डिवीजन है वो कैसे करते हैं। जरा ध्यान से देखो भैया, देखो एक और बात समझ लो, जब भी कभी वो डिवाइड करने के लिए कहे अलजेब्रिक डिवीजन में, तो ये देखा करो कि जो चीजें उसने दे रखी हैं वो सही ऑर्डर में है कि नहीं है। ये सही ऑर्डर में नहीं है भैया, देखो सबसे बड़ी पावर पहले होनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा छोटी पावर, ऐसे ऐसे करके चलता है, ऐसा होना चाहिए। देखो ऐसे सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर छोटी पावर, फिर छोटी पावर, फिर छोटी, ऐसा इस ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ बड़ी पावर लास्ट में है, यानी कि सही ऑर्डर में नहीं है। ये आया समझ? क्या ये सही ऑर्डर में है? बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर और छोटी पावर, ये सही है, लेकिन इसको सही लिखना पड़ेगा हमें। अच्छा एक और बात, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? इससे। तो भैया जरा ध्यान से इसको सही ऑर्डर में लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये है तुम्हारा 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब डिवाइड करो। डिवाइड करते कैसे हैं, ये है मेन बात। देखो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, एक चीज में समझ जाओगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको लिखो, मैं तुम्हें रफ में समझा रहा हूं पहले, है ना, पहले समझ लो भाई। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिया, इसको लिखना है पहले, ठीक। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, वो भी लगा दिया। यहां पे थोड़ी देर के लिए एक खाली बॉक्स बना दो, ठीक। अब जरा यहाँ आ जाओ कि हमने लाना क्या है। अरे भैया जरा ध्यान से ये देखो, ये जो हमारे पास पहली टर्म है ना, ये पहली टर्म लानी है मुझे, यानी कि कुछ ऐसे नंबर मुझे यहाँ पे सोचना है कि उस नंबर की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे करूं ना, यहां वाले नंबर की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ये वाली चीज बन जानी चाहिए। एक और बात सुन लो, यहां पर कोई नंबर लाऊंगा, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो मैं यहाँ पे 4 ला रहा हूं, तो 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगा तो क्या बनेगा? 4x स्क्वायर बनेगा। पर मुझे तो ये चाहिए था ना, ये तो कुछ और बन गया। आया समझ? तो ये सोचना तो बहुत भयंकर बात है भाई, ये तो बिल्कुल रॉकेट साइंस है, कैसे सोचेंगे हम, भयंकर बात है। तो पापियों यहाँ देखो, अरे सिंपल सा ये देखो कि जो तुमने लाना है, तुमने क्या लाना है जरा ध्यान से देखो। तुमने लाना था 3x की पावर 3, और तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है? यहां पर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर है, जबकि तुमने लाना है x की पावर 3। तुमने पावर 3 लानी है, तुम्हारे पास पावर सिर्फ 2 ही है। इसका मतलब एक तो हमें x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब x से x में मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3 तो हो जाएगी, लेकिन इस 3 का क्या, यानी कि मुझे 3 भी लाना है। आगे समझ में? अब जरा ध्यान से देखो, बस अब करो मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो क्या आएगा? 3x का पावर 3। अरे भैया यहाँ पहले से 2 पावर है और 1 पावर ही है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी ना। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तो हो गई, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी करो तो 3 2 जा 6, और x की x में मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी, मल्टीप्लाई तो सब में होगी ना, एक में थोड़ी होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करके वही आएगा, तो प्लस 3x। ये बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखो, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ ऊपर लिख दिया करो 3x, जो मल्टीप्लाई करके आया उसको यहाँ लिखो। अब लिखते समय थोड़ा ये ध्यान रखना कि सही ऑर्डर में लिखो। सही ऑर्डर मतलब यहाँ देखो, यहाँ पावर 3 है तो तुम्हें 3 पावर वाला ही इसके नीचे लिखना चाहिए। तो देखो 3x की पावर 3, यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 वाला कौन सा है? ये वाला है, तो इसको लिखो इसके नीचे 6x स्क्वायर, यानी कि सेम पावर वाले के नीचे पावर 2 तो उसके नीचे पावर 2 वाला, पावर 3 तो पावर 3 के नीचे पावर 3 वाला, ठीक। अब भैया 3x बचा तो उसको यहाँ लिख दो और ये लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक। यहाँ तक आगे समझ में? अब भाई जरा ध्यान से देखो, जब तुम ये कर दोगे उसके बाद तुमने सबके साइन चेंज कर देने, उल्टे कर देने। इसका साइन क्या है? अभी तक क्या है इसका साइन? प्लस का, तो तुम माइनस लगा दो। इसका साइन प्लस है तो माइनस लगा दो, इसका साइन प्लस है तो माइनस लगा दो। अब देखा जाए तो इसका साइन क्या हो गया? माइनस का हो गया, इसका साइन भी क्या हो गया? माइनस का, इसका साइन भी क्या हो गया? माइनस का, यानी कि पुराने वाले साइन बेकार हो गए। आया समझ? अब भाई जरा ध्यान से देखो, ये भी 3x की पावर 3 और ये भी 3x की पावर 3, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा ना भाई। सेम चीज हो,
सेम टू सेम चीज हो और अपोजिट साइन हो तो कैंसिल हो जाती है चीजें। अब जरा ध्यान से देखो भाई, ये एक्स स्क्वायर है और ये 6x स्क्वायर है। ये किसका है हमारे पास, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का। भाई इसका साइन कुछ और है, इसका साइन कुछ और है, इसका मतलब घटेगा। अगर मान लो पापियों, अगर मान लो यहाँ पे भी 6 ही होता तो ये भी सेम क्वांटिटी थी, ये भी सेम, ये भी सेम, लेकिन साइन अपोजिट थे तो कैंसिल हो जाता। लेकिन ये सेम नहीं है ना, इसका मतलब कैंसिल नहीं होगा। आएगा समझ, इसका साइन कुछ और है, इसका साइन कुछ और है, इसका मतलब अपोजिट साइन है तो इसका मतलब घटेगा। तो 6x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटाओगे तो कितना बचेगा, 5x स्क्वायर ही तो बचेगा। हो गई बात। अब यहां जरा ध्यान से देखो, मामला खत्म नहीं हुआ अभी, मामला खत्म नहीं हुआ। इसका इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, 6x स्क्वायर बड़ा है, इसका साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस आएगा। जो बड़ा होता है वो अपने चलाता है भाई। अच्छा ये देखो, ये दोनों भी सेम नहीं है, इसका मतलब कटेंगे नहीं, ठीक। अब इनके साइन देखो, इसका साइन क्या है, प्लस का, इसका साइन क्या है, माइनस का, अपोजिट साइन है, अलग अलग साइन है, इसका मतलब घटेगा। तो 3 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब ये देखो कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसका साइन क्या है, माइनस का, तो इसका मतलब माइनस आएगा। और 5 अपनी 5 में से कुछ घटने के लिए तो है नहीं। हो गया। दोबारा से क्वेश्चन वही वैसे ही शुरू करो, इसको लिखो दोबारा, देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिया। यहाँ पे कुछ सोचते रहो। और हमने लाना क्या है, मुझे लाना है ये, मुझे क्या लाना है, 5x स्क्वायर लाना है मुझे, जबकि मेरे पास क्या है, सिर्फ x स्क्वायर है और मुझे ये लाना है। भाई मुझे यहाँ पर 5x स्क्वायर चाहिए माइनस का, मुझे ये टर्म चाहिए, ये पहली वाली टर्म होती है हमारे निशाने पे, तो मुझे पहली वाली टर्म चाहिए। तो सोचो यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x अगर और ले आऊंगा मैं, मान लो मैं x और ले आया, तो x की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 3 हो जाएगी ना। यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया कि मुझे x से मल्टीप्लाई नहीं करनी, ठीक। x तो मेरे पास स्क्वायर है पहले से, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी है, देखो -5, ठीक। अब जरा करके देखो -5, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो क्या आएगा, -5x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, और 5 2 जा 10x, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस का 5, क्योंकि ये माइनस का है और प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और 5 बन जा 5। तो तुमने किससे मल्टीप्लाई करी, -5 से, उसको यहाँ लिख दो। आया क्या मल्टीप्लाई करके, -5x की पावर 2 माइनस 10x और माइनस का 5। लाइन खींचो, ये रफ काम है, इसे हटा दो, साइन चेंज करो, जो भी नीचे तुमने लिखा उस सब के साइन चेंज करिए। तो भैया इसके साइन क्या है, माइनस का, तो तुम प्लस लगा दो, यहाँ भी माइनस है तो तुम प्लस लगा दो, उल्टा करना है हमने, इसका माइनस है तो तुम प्लस लगा दो। अब देखो ये सेम चीजें हैं, खत्म हो गई, सेम चीजें हैं और अपोजिट साइन है, इसका साइन कुछ और है, इसका साइन कुछ और है, तो खत्म। अच्छा भाई इस पे आओ, ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब कटेगा नहीं, ठीक है। अब घटता है कि जुड़ता है देख लो, इसका साइन कुछ और है, इसका साइन कुछ और है, इसका मतलब घटेगा। तो 10 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9x। ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा, इसका साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस ही रहेगा, प्लस रहेगा, तुम्हें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है ना, तुम कुछ साइन मत लगाओ, खुद ही प्लस माना जाएगा। अच्छा इन दोनों पे आओ भाई, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, इसका साइन भी प्लस का है ना, तो 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 10। अब जरा ध्यान से ये देखो कि क्या हमारा डिवाइड आगे बढ़ेगा, पूछता है भारत, क्या हमारा डिवाइड आगे बढ़ेगा। देखो भैया यहाँ पावर जिससे तुम डिवाइड कर रहे थे ना, उसकी पावर देखो 2 है, और यहाँ पावर क्या हो गई, कम हो गई, तो अब डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई, ये बात याद रखना। हाँ अगर मान लो थोड़े इसलिए कि यहाँ पावर 2 आ रही होती, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है 2, यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो पावर अगर सेम हो तो डिवाइड कर सकते हैं। अगर पावर यहाँ 3 होती तब तो 100% कर सकते हैं। यहाँ वाले की पावर बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर हो, दोनों जगह पावर क्या हो, बराबर हो या फिर यहाँ बड़ी हो। लेकिन अगर यहाँ पावर कम हो जाएगी, जैसे यहाँ पावर क्या है, यहाँ x की पावर 1 हो गई और यहाँ x की पावर क्या है 2 है, यहाँ ज्यादा बड़ी पावर है और यहाँ कम है, तो अब डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड आगे नहीं बढ़ेगा। तो भैया देखो हुआ क्या तुम्हारे पास ये हुआ कि जरा ये देखो, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिवाइजर। तो डिवाइजर था तुम्हारा x² + 2x + 1, ठीक। कोशंट
क्वेश्चन था तुम्हारा पास ये, इसको कहते हैं ना क्वेश्चन। तो 3x माइनस 5 डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे थे, इसको डिवाइड कर रहे थे, तो 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और लास्ट में जो बचा वो है रिमाइंडर। रिमाइंडर इज इक्वल टू 9x प्लस 10। तो ये तो तुम्हारा डिवाइड खत्म हो गया, डिवाइड तो कर लिया। अब हमने डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। देखो भैया कैसे कर रहे हैं, देखो भाई जरा ध्यान से यहाँ पे देखो, डिवीजन, इसको भी हटा दो भाई, इसकी भी जरूरत नहीं है। डिवीजन, डिवीजन लिखना नहीं आ रहा, बताओ, देख रहे हो देश का हाल। डिवीजन एल्गोरिथम हंस लेना चाहिए कभी कभी भाई, क्यों इतना अपने आप पे हंसो पहले, है ना। खुद को देखो पहले, दूसरों पे सवाल उठाने से पहले खुद पे देखो, खुद पे हंसो, है ना, तब दूसरों पे। आजकल हो क्या रहा, उल्टा हो रहा, खुद अपने आप को नहीं देख रहे, दूसरों को देख रहे। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम है क्या भाई, अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी डिवीजन एल्गोरिथम। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक भैया जरा ध्यान से करो, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई करना हमने कोशेंट में। कोशेंट क्या है 3x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर क्या है 9x प्लस 10, और ये सारा का सारा सॉल्व करके किसके बराबर आ जाना चाहिए, डिविडेंड के। और डिविडेंड क्या है 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक, ये सारा का सारा दोनों जगह ये और ये दोनों की दोनों बराबर आ जानी चाहिए, तब हम कहेंगे हाँ वेरीफाई हो गया भाई। डिवीजन एल्गोरिथम ये है, डिवीजन एल्गोरिथम इसी को कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, ये वेरीफाई हो गई। तो भैया यहाँ तो कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए, यहाँ तो सॉल्व करने के लिए है ना, तो करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करनी तो आती होगी, ये मत कहना मल्टीप्लाई करनी आती, पकड़ पकड़ के कूटूंगा तो मैं। देखो जरा ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई ये जो है ना, इसका मल्टीप्लाई इन सब में होगा बारी बारी से, फिर इसका मल्टीप्लाई इन सब में होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इन सब में होगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो भैया यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर x की क्या है 1, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3। इसका मल्टीप्लाई अब इसमें होगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो भाई देखो माइनस है तो माइनस प्लस, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस प्लस का माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, अच्छा सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी। अब इसकी बारी, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये किसका है प्लस का, और ये भी किसका है प्लस का, तो प्लस प्लस का इसका मतलब प्लस ही रहेगा। 3 2 जा 6 और x मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 5 2 जा 10x, अरे ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का माइनस होता है ना, तो 5 2 जा 10x। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी। अब इसकी बारी, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो क्या आएगा 3x, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे क्या आएगा माइनस का 5, और प्लस ये कितना था 9x प्लस 10। अगर तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंट है, तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तो जोड़ घटाने के चक्कर में मत पड़ो पेपरों में। ये मेरी ट्रिक है, पर ये ट्रिक तभी लगाना जब तुम्हें अपने आप पे बिल्कुल है कि तुमने सही सही करा है। अगर तुमने सही से करा है कि जोड़ घटाने के चक्कर में मत पड़ो, भाई हमें पता है ये सारा का सारा जोड़ घटा के यही आने वाला है, तो सीधा इसी को लिख दो ना यहाँ पे। पर चलो अभी हम कर रहे हैं फिलहाल, तो भाई देखो पावर 3 वाला कोई इस लाइन में है और कोई नहीं है, यानी कि इसमें जुड़ने या घटने वाला कोई नहीं है। भाई जुड़ता घटता वही है जो सेम पावर वाला हो। यहाँ पावर 3 है तो पावर 3 वाला ही कोई और होता तब इसमें जुड़ता या घटता, तो ये तो वैसे रहेगा। सॉरी माय मिस्टेक कंप्लीटली। अब एक्स स्क्वायर वाले और हैं, यानी कि वो आपस में कुछ जोड़ सकते हैं घट सकते हैं। तो भैया देखो ये एक्स स्क्वायर वाला, ये एक्स स्क्वायर वाला, यानी कि दोनों के दोनों मिलकर कुछ बना सकते हैं। इसका साइन प्लस का, इसका साइन माइनस का, इसका मतलब घटेगा, अपोजिट साइन है। तो 6x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर को हटाओगे तो कितना बचेगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का। ठीक, अब भाई 10x 3x और 9x
ये भी पावर 1 वाला, पावर 1 और पावर 1 वाला, इनको कैसे करोगे? अरे भैया देखो 9 ये किसका है? प्लस का, और ये भी किसका है? प्लस का। तो 9 और 3 12 हो गए प्लस के, और 12 में से 10 माइनस करोगे तो प्लस का 2x बचेगा, ठीक, ये भी नहीं पड़ गया, और बचा माइनस का 5। और यहां पे भी तुम्हारा क्या चल रहा है? 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 कैसा आ रहा भाई? अच्छा, ये इस वाले को और इस वाले को नहीं देखा ना भाई, 10 डिजिट तो है ना हमारे पास, तो 10 में से 5 जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा ना। तो इसीलिए कभी कभी अपने आप पे ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई हम तो गलती कर ही नहीं सकते, हम तो सुपर ह्यूमन है ना, वो हो जाती है कभी। चलो यहाँ तो भाई इसमें से इससे माइनस करोगे तो भैया देखो इसको सॉल्व करा हमने, और ठीक यही चीज आ गई यहाँ पे, ये तो लेफ्ट हैंड में चली रही थी, ये यहाँ पे आ गई, इसका मतलब क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो हैंस वेरीफाई लिख देना, आया समझ में? तो कल मिलते हैं।